हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मोहसिन नकवी ने इनको कहा था कि मुझे मत छेड़ो, मैं आपको ऐसी जगह पर लाकर मारूंगा जहां पर पानी नहीं मिलेगा। लेकिन जे शाह बाज नहीं आया। जे शाह ने अपने पापा की सियासत को चमकाने के लिए क्रिकेट को सियासत ज़दा कर दिया, क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया। और बांग्लादेश को जो इन्होंने वर्ल्ड कप से बाहर किया, अब उसके आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो चुके हैं। और मोहसिन नकवी ने इनको बहुत समझाया था यार। चैंपियन ट्रॉफी के टाइम पर मुझे याद है कि मोहसिन नकवी ने इनको कहा था कि आप जो है वो इंडिया की टीम को पाकिस्तान भेज दें खेलने के लिए। हमने भी अपनी टीम को भेजा था। क्रिकेट को सियासत से दूर रखें, आप यहाँ पर मोदी जी का एजेंडा ना चलाएं, क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दिया जाए। लेकिन जे शाह टस से मस नहीं हुआ उस टाइम पर। उसके बाद अभी जब बांग्लादेश वाला मामला हुआ, बांग्लादेश के मामले में भी बांग्लादेश वालों को साइड लाइन पे कर दिया गया और उनको किस तरह से वर्ल्ड कप से बाहर किया पूरी दुनिया ने देखा। अब ये जो मैं आपको खबर देने लगा हूँ, ये खबर ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में भी छप चुकी है। इंडियन मीडिया भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है। और इस सारी खबर का जो अहवाल है, इस सारा ये जो मामला है, ये कैसे शुरू हुआ और इंडिया के ऊपर हालात अब जो हैं वो आईसीसी की तरफ से काफ़ी ज़्यादा तंग हो चुके हैं। यहाँ पर मैं एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि जिन लोगों को, जिन इंडियन फैंस को अभी भी लगता है कि आईसीसी का सारा कंट्रोल जे शाह के पास है, तो आईसीसी के अंदर जितने भी क्रिकेट बोर्ड के मेंबर हैं, उन तमाम मेंबर की राय से फैसला होता है। अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी अब उसी सफ में खड़े हो चुके हैं। जिस सफ में पहले पाकिस्तान खड़ा था, उसके बाद बांग्लादेश खड़ा था, अब जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया भी उसी सफ में शामिल हो चुके हैं। आपको याद है कि एक मीटिंग होनी थी जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था 15 फरवरी वाले दिन। उस टाइम पर तमाम एशियन जो ममालिक हैं उनकी आईसीसी ने मीटिंग रखी थी ताकि तमाम ममालिक को, उनके सरबराहान को एक जगह इकट्ठा किया जाए, उनके गिले और शिकवे दूर किए जाएं। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं देवजीत साइकिया, उनकी आपस में कोई डिस्कशन नहीं हुई। इवन के हैंड शेक वाला भी जो मामला था, उसमें भी बीसीसीआई ने पीसीबी को रिक्वेस्ट की, मोहसिन नकवी को रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ हमारी जो ट्रॉफ़ी है वो हमें दे दें, वो आप जो है वो हमारे कप्तान को वापस कर दें एशिया कप की ट्रॉफ़ी, उसके बदले में हम आपसे हैंड शेक कर लेंगे। तो मोहसिन नकवी ने कहा नहीं, ऐसे तो नहीं होगा कि जो ट्रॉफ़ी है मैं 1 घंटा उधर खड़ा रहा हूँ, इन्होंने आकर ट्रॉफ़ी नहीं ली आपकी टीम ने, तो अब अगर ट्रॉफ़ी लेनी है तो आपको उसी दफ्तर में आना पड़ेगा जो यूएई के अंदर है, और वहाँ पर आपको फ़ोटो भी बनवाएंगे आप और ट्रॉफ़ी भी आपके कैप्टन को दे दी जाएगी। वो यकीनन आपकी ही ट्रॉफ़ी है, आपका ही उस पर हक बनता है। लेकिन भारत की अना और ज़िद जो है, इनको मोदी भगत लोगों का डर है कि भाई हम थूक कर चाटेंगे, हम यू टर्न ले लेंगे, तो भाई ऐसे तो नहीं होगा। उसकी वजह से जो मीटिंग होनी थी, जो गिले शिकवे दूर करने थे तमाम क्रिकेट बोर्ड के, ख़ास तौर पर जो एशियाई ममालिक हैं जिनमें अफ़गानिस्तान का भी मामला चल रहा है पाकिस्तान के साथ, उसके अलावा बांग्लादेश का इंडिया के साथ चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया का तो आपस में चलता रहता है, तो इन सारे मामलात को दूर करना था। लेकिन वो बैठक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, मैंने आपको सारा मामला बता दिया। क्योंकि भारत जो है वो ट्रॉफ़ी मांग रहा था कि उनको बैक डोर से ट्रॉफ़ी दे दी जाए, बगैर किसी पिक्चर से, बगैर किसी प्रोटोकॉल से। लेकिन मोहसिन नकवी ने ऐसा नहीं किया। अब जो है वो इस चीज़ को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अब इस मामले को लेकर एक बड़ा एतराज़ उठा दिया है। और वर्ल्ड कप 2031, जो कि पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि हम 2031 में भी नहीं आएंगे इंडिया के अंदर खेलने के लिए, और 2029 की चैंपियन ट्रॉफी जिसमें सिर्फ 8 टीमें होती हैं, अगर 2029 की चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो सारी टीमों को आकर किसी दूसरे कंट्री में, जहां पर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेगा, वहां आकर खेलनी पड़ेगी। अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ख़ास तौर पर इन बड़ी टीमों को काफ़ी ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी में भी इंडिया किस तरह एक वेन्यू पर बैठा था और सारी टीमें इंडिया के साथ खेलने के लिए यूएई जा रही थी।
तो अब इनको भी जो है वो मुश्किल होना शुरू हो गई है और ऑस्ट्रेलिया ने गौर करना शुरू कर दिया, आईसीसी ने बल्कि गौर करना शुरू कर दिया है। जितने भी बोर्ड मेंबर हैं वो ज़्यादातर बोर्ड मेंबर इस मामले के हक में हैं कि जी जो 29 की चैंपियन ट्रॉफी जो इंडिया के पास है और 31 का वर्ल्ड कप जो इंडिया के पास है, वो दोनों ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में, इन दोनों ममालिक में या इनके साथ साउथ अफ्रीका तीसरा कंट्री, इन 3 ममालिक में से किसी 2 ममालिक को इन 2 इवेंट की मेज़बानी दे दी जाए जब तक पाकिस्तान और इंडिया के मामलात आपस में हल नहीं होते। जिस तरह इन्होंने क्रिकेट को गंदा कर दिया है, इसमें सियासत लाकर, सियासत को घसीट कर जय शाह ने जो अपने पापा और मोदी जी की सियासत को चमकाने के लिए क्रिकेट का इस्तेमाल किया है, आईसीसी का इस्तेमाल किया है, तो अब जो है वो क्रिकेट जो वर्ल्ड कप है और चैंपियन ट्रॉफी है उसको या तो ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, इन 3 में से किसी 2 ममालिक के अंदर शिफ्ट कर दिया जाए ताकि ये इवेंट सुकून के साथ हो सकें, जहां पर ना बांग्लादेश को एतराज़ होगा, ना पाकिस्तान को, ना इंडिया को, बजाय इसके कि इंडिया के अंदर 31 का वर्ल्ड कप हो और 29 की चैंपियन ट्रॉफी हो। और 31 के वर्ल्ड कप में क्योंकि पाकिस्तान अपने मैचेस बांग्लादेश में खेलेगा को होस्ट के तौर पर, तो इंडिया बांग्लादेश खेलने नहीं आएगा, जो इंडिया और बांग्लादेश के मामला चल रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए, तमाम मामले को देखते हुए अब जो वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी है वो शिफ्ट हो सकती है और आईसीसी ने इस मामले पर संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया है कि जब तक पाकिस्तान इंडिया के मामला हल नहीं होते, इन दोनों ममालिक में से किसी को भी आईसीसी के इवेंट की मेज़बानी नहीं मिलनी चाहिए। ये तमाम क्रिकेट बोर्ड का फैसला है, मुतफ़िक़ा फैसला है और आने वाले दिनों में हमें ये खबर मिल सकती है सुनने के लिए कि जी इंडिया से चैंपियन ट्रॉफी भी शिफ्ट हो गई और वर्ल्ड कप 2031 का जो था वो भी शिफ्ट हो गया है। बाकी दोस्तों इस पर आप लोगों की क्या राय है? आप जो बीज बोते हैं वही आप काटते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।